नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, इमरान खान के लिए नग़्मे लिखने वाला शख्स और शायर आसिम तन्हा जो है वो इस वक्त कत्ल हो चुके हैं और उनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो आपस में एक शख्स के साथ तल्ख़ कलामी की बुनियाद के ऊपर जो है वो कत्ल हुए हैं और उनके कत्ल को जो है वो बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जनाब इसको इस चीज़ से लिंक ना किया जाए कि चूंकि वो इमरान खान से मोहब्बत करते थे और इमरान खान के आशिक थे और इमरान खान के लिए नगमे लिखते थे, तो इसलिए जो है उनको इमरान खान से मोहब्बत की बुनियाद के ऊपर कत्ल कर दिया गया है। तो ये बज़ाहिर कहा जा रहा है कि इसको इमरान खान के साथ ना जोड़ें, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के बकौल उनकी एक शख्स के साथ जो है वो तल्ख़ कलामी हुई है और उस बुनियाद के ऊपर जो है वो कत्ल कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि इमरान खान के लिए अब तक जितने भी नगमे लिखे जा चुके हैं उसका जो 80% कंटेंट है वो इन्हीं आसिम तन्हा साहब ने लिखा है। बहुत बड़े शायर हैं, बहुत मजे हुए शख्स हैं और बड़ी इनकी रिच पोइट्री होती है जो कि इनके दिल से निकलती है और जो है वो लोगों के दिलों में फिर घर कर जाती है। इन्होंने इमरान खान साहब के लिए एक तराना लिखा कि हम कोई गुलाम तो नहीं। ये तराना जो है पूरे पाकिस्तान में वायरल हुआ, इसके करोड़ों की तादाद में जो है वो व्यूज़ आए, मिलियंस में जो है इस तराने के ऊपर व्यूज़ आए और जिस शख्स ने भी इस तराने को गाया वो तराना भी अमर होता गया और वो शख्स की जो रेटिंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता गया। उसके बाद इन्होंने तराना लिखा, मेरे वतन तुझे इमरान खान की ज़रूरत है, और वो तराना जो है ये भी जो है बड़ी पीक के ऊपर गया, बड़ी व्यूअरशिप पाई। वैसे ही जैसे वो मलकू के जो गाने हिट हुए वो बड़े मशहूर हुए, ठीक उसी तरह की जो रेटिंग और रैंकिंग और व्यूअरशिप जो है और जो पजीराई वो आसिम तन्हा साहब के इन तरानों को मिली। और नाज़रीन, आप ये बात सुनकर हैरान होंगे और अक्सर लोग जो है ये बात नहीं जानते कि इमरान खान साहब के ऊपर लिखे गए सभी तरानों का जो 80% कंटेंट है वो इन्हीं मौसूफ ने लिखा है। पंजाबी शायरी भी करते हैं, ये उर्दू शायरी भी करते हैं और इनकी शायरी जो है रिच बड़ी होती है, वो बड़े डीप मीनिंग्स उसके अंदर होते हैं और यही वजह है कि जो भी शख्स उस शायरी को पकड़ता है, उसके ऊपर तराना लिखता है, वो फौरी जो है हिट हो जाती है, मशहूर हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत अहम है, जो कि सबसे अहम है और जो इस चीज़ का तयन करेगी कि आया कि ये शख्स जो है ये अपनी ज़ाती किसी शख्स के साथ बदकलामी की वजह से कत्ल हुए हैं या कि इनके कत्ल के पीछे जो बुनियादी वजह है और जो बुनियादी मुहर्रिकात हैं वो इमरान खान से इनकी मोहब्बत है, वो इनका ये क्लिप है। इस क्लिप में ये कह रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है। ये भी मैं आपके पास जो है वो चलवाऊंगा, आप उसे देखेंगे। उस क्लिप में ये कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, मैं कत्ल हो सकता हूं और हो सकता है कि ये जो इस वीडियो पैगाम में मैं आपके साथ मुखातिब हूं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये हो सकता है कि आपका और मेरा ये आखिरी मुकालमा हो, आपकी और मेरी ये आखिरी बात हो सकता है कि उसके बाद जो है वो मुझे कत्ल कर दिया जाए। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये क्लिप मुलाहिजा करें और उसके बाद जो है आगे आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा अपना आसिम तन्हा गुनाहगार आसिम तन्हा। हो सकता है कि आवाज़ ही दुनिया के जितने मेरे दोस्त हैं चाहने वाले सुनने वाले, ये मेरी आखिरी वीडियो में आखिरी क्लिप होगी। मैं इंतहाई मुश्किल दी जादे चा और जितने मेरे दोस्त फैन रिश्तेदार संगी साथी जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं उन्हें तो अपील है कि मेरी आखिरत वास्ते, मेरे दोस्तों वास्ते दुआ करेंगे रसो। तो ये था नाज़रीन इनका ये क्लिप जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, मैं कत्ल हो सकता हूं और जनाब हो सकता है कि आपकी और मेरी ये जो बात हो रही है ये आखिरी मुकालमा हो, आखिरी बात हो, इसके बाद हम कभी भी जो है आपस में बात ना कर सकें। अब आप मेन स्ट्रीम मीडिया की उस खबर को सामने रखें कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मामूली सी तल्ख़ कलामी की बुनियाद के ऊपर इनका कत्ल हो गया। अब इनका ये क्लिप देखें और इसके पैराहे में, इसके पर्सपेक्टिव में और उनकी इमरान खान से मोहब्बत के तनाजुर में अब इस सारे मामले को देखें और अब इनके कत्ल का आप खून तलाश करें, लहू तलाश करें और देखें कि ये आपको किसके हाथों के ऊपर जो है वो मिलता है। अच्छा, मेरा एक ज़ाती और पर्सनल एनालिसिस है जो यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा कि जो भी शायर होता है ना, वो उसकी शख्सियत में बड़ा धीमापन होता है, वो अदीब होता है, जज्बात को वो समझता है और लोगों के इमोशंस के ऊपर जो है उसकी बड़ी गहरी नज़र होती है और ख़ुद ज़ाती तौर पे जो शौरा हजरात होते हैं बड़े मजे हुए होते हैं, बड़े जो है वो नपे तुले अशखास होते हैं। और आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि एक शायर जो है जो तहजीब याफ्ता होता है, जिसका अल्फाज के साथ जो है हर वक्त तालमेल होता है, अल्फाज उसके ओढ़ना और बिछोना होते हैं और वो शायरी कर रहा होता है और बड़े डीप और रिच मीनिंग्स जो हैं वो अल्फाज से निकाल के और अपने जज्बात को जो है उनको अल्फाज का रंग दे रहा होता है, वो कभी भी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होते।
ان کو کبھی جلد غصہ کر جانے کی عادت نہیں ہوتی. یہ ان کی شخصیت کی اس دھیمے پن میں کوئی ایسا قدرتی طور پہ ان کا ایک ایسا بلٹ ہوتا ہے, دھیما پن ہوتا ہے, وہ منجھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بڑے لطیف اور لذیذ قسم کے اشخاص ہوتے ہیں. اور آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی شاعر جو ہے وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے, جلدی غصہ کر جاتا ہے, اس کے اندر تہذیب نہیں ہے, وہ بڑا بد تہذیب ہے. تو اس طرح کے جو فلاز اور ڈرا بیکس جو ہے نا, وہ شعراء کی شخصیتوں میں آپ کو نظر نہیں آتے. تو یہ چیز بڑی بعید از امکان لگتی ہے کہ ایک شاعر شارٹ ٹیمپرڈ ہونے کی وجہ سے ایک شخص کے ساتھ آرگیومنٹ کرتے ہوئے قتل ہو گیا. تو بڑا یہ جو ہے ان پریسیڈنٹ لگتا ہے کہ یار ایک شاعر جو ہے کیسے وہ اس طرح کی ایک تلخ کلامی کے نتیجے میں قتل ہو سکتا ہے. اب آپ دونوں ورژن جو ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. ایک طرف کہا جا رہا ہے مین اسٹریم میڈیا کی جانب سے کہ جناب وہ جو ہیں شارٹ ٹیمپرڈ تھے, ایک شخص کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی اور قتل ہو گئے, اور اس کو عمران خان کے ساتھ ان کی محبت کے ساتھ نہ جوڑا جائے, ایک موقف. اور دوسرا ورژن اسٹوری کا یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے نغموں کے رائٹر ہیں, ان کی شاعری کو بڑا چاہا جاتا تھا. عمران خان کے ٹوٹل جو کنٹینٹ پروڈیوس ہوا ہے عمران خان کے لیے شاعری کی اس مد میں, وہ اس کا 80% جو موجد ہے وہ یہی شخص ہیں. ان کے ترانے ہٹ گئے, اس کے ملینز میں ویوز آئے, اور ان کے اپنے بے شمار کلپس اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں. آپ ابھی جائیں سرچ کریں, یوٹیوب پر لکھیں کہ عاصم تنہا صاحب کے عمران خان کی محبت میں جو انٹرویوز ہیں, جو کلپس ہیں, آپ وہ کی ورڈز دیں, وہ فوراً آپ کو منظر عام کے اوپر آئیں گے, آپ کو دکھائی دیں گے, آپ ان کو سنیں. یہاں پر میں نہیں چلا سکتا کیونکہ وہ ایک تھیفٹ شمار ہوگا اور ہماری جو یوٹیوب کی پالیسی ہے وہ وائلیٹ ہو جائے گی. تو پھر مسائل جو ہے اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. بہتر ہے کہ آپ خود کی ورڈز دیکھیں, ان ویڈیوز کو جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں, آپ کو نظر آ جائیں گی, جس میں یہ عاصم تنہا صاحب فرما رہے ہیں کہ میں عمران خان سے محبت کرتا ہوں اور میری ان سے جو محبت ہے وہ ایک الگ ہی سطح پہ پہنچ چکی ہے, اور یہ معاملہ اب محبت سے بڑھ کے عقیدت اور عشق تک پہنچ چکا ہے. اور پھر ساتھ میں وہ پنجابی کی شاعری بھی سنا رہے ہیں, اردو کی بھی شاعری سنا رہے ہیں, عمران خان کے لیے اپنے پیغامات بھی بھیج رہے ہیں. تو ایک شخص اور اس کا اب میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر مزید مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے ذلِ شاہ جو ہے ان کو شہید کیا گیا, اور اس کا قتل عمران خان کے اوپر ڈال کے اس کی ایف آئی آر بھی عمران خان کے خلاف درج کروا دی. شہید ارشد شریف کا قتل بھی عمران خان کے اوپر ڈال کے اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ بھی عمران خان کے اوپر درج کر دی. اب شاید عاصم تنہا صاحب کا جو قتل ہے اس کی بھی جو الزام اور اس کی جو ایف آئی آر ہے شاید عمران خان کے اوپر درج ہو جائے, اور عمران خان کے اوپر کو جو 1000 کے لگ بھگ مقدمات ہیں شاید وہ اب 1001 ہو جائیں. تو یہ تھی ناظرین اب تک کی یہ کچھ اہم اپڈیٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس سارے معاملے اور مدعے کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا قتل کس بنیاد کے اوپر ہوا ہے؟ آیا یہ شارٹ ٹیمپرڈ ہونے کی وجہ سے قتل ہوئے, ایک آرگیومنٹ لوز کرتے ہوئے یہ قتل ہوئے, یا کہ ان کے قتل کی وجہ عمران خان سے ان کی محبت ہے؟ اس کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. فی الوقت اتنا ہی. اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.